हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. In this class we will discuss about a new topic, that is dielectric and polarization. So what are dielectrics? Dielectrics जो होते हैं वे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है. सो द डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स. इसमें कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते, मतलब इसमें डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं. सो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए, सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो नहीं होगी. सो ऐसे मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर इंसुलेटर. सो वी कैन राइट डाई इलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स. Materials and they have no charge carriers. So डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं. डाइलेक्ट्रिक्स विथ पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल. इसमें क्या होता है कि जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, पोलर होता है. जैसे आपका HCl ले लेते हैं हम लोग, तो HCl में क्या हो जाएगा, Cl के ऊपर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज पार्शियल, और इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज. सो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा. इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा. लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो इस ऑर्डर में होता है कि जो नेट डाइपोल मोमेंट आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का होगा, परावैद्युत पदार्थ का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मॉलिक्यूल का तो डाइपोल मोमेंट एक होगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में ऐसे मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और दूसरी चीज इसमें क्या होता है, इनके जो सेंटर्स होते हैं वे अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं. सो डाइलेक्ट्रिक्स विद पोलर मॉलिक्यूल्स की दो प्रॉपर्टीज हैं. पहला है आपका सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव and negative charge are separated, और molecules have a net dipole moment. Pole moment, but net dipole moment of dielectric is जीरो. जो परावैद्युत होता है उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो. सो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स. जैसे आपका HCl हो गया और H2O हो गया. एंड सेकेंड इज डाइलेक्ट्रिक विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल. डाइलेक्ट्रिक विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. सो नॉन पोलर का मतलब जो पोलर ना हो. जैसे आपका हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो H2, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होगा,
इसके ऊपर अलग अलग पॉजिटिव निगेटिव चार्ज तो होगा नहीं इसके तरीके, सो इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। और इसके जो सेंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। इसके सेंटर कोइंसाइड मींस क्या होता है, जिनका सेंटर एक ही हो। जैसे मान लीजिए ये है, अगर इसके ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल रख दें तो वो इस सेंटर को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा पूरा। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कोइंसाइड एंड molecules have no dipole moment। जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। सो जब हम लोग किसी डाई इलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ऐसे देखिए जब हम लोग का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो इनके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो ऐसे है कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कोई इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो इस टाइप से हो जाता है कि वो पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड मींस इसका एक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। सो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो निगेटिव चार्ज होगा वो इसके पॉजिटिव चार्ज की ओर आ जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके निगेटिव चार्ज की ओर आ जाएगा। और इसके देखो ये बीच के चार्जेस क्या है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्लस माइनस मिलके ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये बीच के चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, इसके यहां पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा और यहां पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट इसका हो जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट P, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो प्लीज आप लोग इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है और जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की ओर कलेक्ट हो गया। सो ये क्या हो जाएगा, जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये पोलराइज्ड हो गया और इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, P, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो वी कैन सिंपली राइट dielectric get polarized in an external electric field so that it develops a net dipole moment in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट हो जाता है। सो अब हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो पर यूनिट वॉल्यूम में, इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के एकांक आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is known as polarization। प्रति एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय P एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। सो P जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर एक साइन आ जाता है काई ई, ग्रीक वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ कांस्टेंट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति होती है। ये क्या तय करती है, ये जितना ज्यादा किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होगी उसका पोलराइजेशन पावर उतना ही ज्यादा होगा। ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो ये तय करती है कि वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा। सो काई इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। सो यहां से हम लिख सकते हैं काई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन E। सो सिंपली हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे, परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ होते हैं, इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, इसमें कोई आवेश वाहक नहीं होता है, और ये जब किसी वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं तो ये ध्रुवित हो जाते हैं, अर्थात इनमें एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। प्रति एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण कहलाता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, E। P इज इक्वल टू क्या हो जाए, काई ई। काई ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति, और ये क्या तय करती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में ध्रुवण ध्रुवित होने की क्षमता को बताती है। सो प्लीज आप लोग इतना नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स we will see effect of dielectric on capacitance, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। सो मान लीजिए आपका कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स पर प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, और प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, मान लिया V नॉट मान लेते हैं, और प्लेट्स के बीच में अभी कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, मान लिया इसके बीच में कोई निर्वात रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, प्लस से माइनस की ओर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो प्लेट्स पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इस समय क्या हो जाएगी, मान लिया सिग्मा है, यहां पर सिग्मा हो जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा हो जाएगी। सो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। सो वी कैन राइट, यहां पर E जो हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको E नॉट लिख लेते हैं, E नॉट इंटू डी क्या हो जाएगा। सो E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D, तो ये हो जाएगा V नॉट की वैल्यू। सो यहां पर अब कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटेंस जिसको हम लोग लिख सकते हैं C नॉट, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V नॉट। सो Q अपॉन V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा D, और एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, ऊपर। अब हम लोग यहां पर सिग्मा की वैल्यू रख देंगे, Q एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह हो जाएगा Q अपॉन A, और D Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस, कब, जब प्लेट्स के बीच में कोई वैक्यूम रखा हुआ है, मतलब कि वैक्यूम रखा हुआ है। और अब मान लें हम लोग प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग फिल कर देते हैं,
ये पूरा जितना भी यहाँ पर प्लेस है इसके बीच का रीजन है, उसमें हम लोग अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग का पहले से इस प्लेट पर कितना चार्ज था, प्लस क्यू, और इस प्लेट पर कितना था, माइनस क्यू चार्ज। सो डाइइलेक्ट्रिक्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस टाइप से, इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, माइनस प्लस माइनस प्लस। सो इसके मॉलिक्यूल इस हिसाब से अरेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जो इसका निगेटिव चार्ज है किधर हो जाएगा, पॉजिटिव की ओर, और पॉजिटिव चार्ज किधर हो जाएगा, निगेटिव चार्ज की ओर, और जो बीच के चार्जेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली जो चार्ज होगा इस प्लेट की ओर कौन सा चार्ज बचेगा, निगेटिव चार्ज, और इस चार्ज की ओर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। सो अब जो पहले यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, और यहां पर क्या थी, माइनस सिग्मा। अब ये जो नए चार्ज इंड्यूस हो गए, चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसकी वजह से जो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी यहां पर हो जाएगी माइनस सिग्मा पी, और यहां पर हो जाएगी प्लस सिग्मा पी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो यहां पर अपोजिट हो गई, यहां पर सिग्मा थी और यहां पर अब क्या हो गई, माइनस सिग्मा पी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां प्लस माइनस था तो यहां पर प्लस सिग्मा पी हो गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, अब डिक्रीज हो जाएगी आपकी प्लेट्स की, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बचेगी वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। सो वी कैन राइट हियर, लेट a dielectric material is introduced between the plates, then अगर प्लेट्स के बीच में हम लोग कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तब हम लोग का जो ई होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ई डी होता है। सो ई की जगह पे क्या रख देंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब सिंपली देखिए, अब यहाँ सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जो वैल्यू होगी ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सिग्मा पी। भाई ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले वाली है सिग्मा, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही इन दोनों का डिफरेंस भी ज्यादा होगा। सो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम लोग लिख देंगे सिग्मा अपान के। सो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, सिग्मा अपान के। ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देंगे इसमें। सो वी इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा हम लोग का, सिग्मा अपान सिग्मा डी अपान के एप्सिलॉन नॉट। सो अब जो कैपेसिटेंस हो जाएगा हम लोग का, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान वी। सो क्यू की जगह पर आपका क्यू रहेगा और वी की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा डी, और ऊपर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। सो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू के एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर सिग्मा की जगह क्यू अपान ए हो जाएगा और हो जाएगा डी। सो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग का जो कैपेसिटेंस आया सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी हो जाएगा। सो ये कैपेसिटेंस कब है, जब प्लेट्स के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। जब प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था तो कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जब प्लेट्स के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है आपका तो कैपेसिटेंस कितना है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है। सो इट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन सेकेंड। सो प्लीज आप लोग इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, या लिख सकते सिंपली फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, समीकरण एक और दो से सी अपान सी नॉट की जो वैल्यू निकलेगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, के, क्योंकि सी नॉट इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, और इसके नीचे जब लोग सी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। तो एप्सिलॉन नॉट डी से एप्सिलॉन नॉट डी कैंसिल हो जाएगा, सी नॉट अपान सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपान के, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे
तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का के सी नॉट। यहां पर K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक परावैद्युत का परावैद्युतांक। और जो यहां पर वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट होगा, के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है यहां पर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम का परावैद्युतांक। सो सिंपली वी कैन राइट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। सो यहां पर देखिए सी अपॉन सी नॉट किसके है, के। यहां पर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के है। दो हम लोग के रिलेशन और फाइंड हो गए। सो प्लीज आप लोग इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा। सो मान लीजिए आपकी दो कंडक्टर्स या कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, कंडक्टर्स की प्लेट 1 और प्लेट 2। अब अगर इस प्लेट से हम लोग प्लस क्यू चार्ज इस सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पर ट्रांसफर करें तो क्या होगा, इस पर तो चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। और इस प्रोसेस में हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क क्या होगा, इस कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो वी कैन राइट लेट टू अनचार्ज प्लेट्स, जो कि क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर भी लिख सकते हैं, आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस from each other. Let plus q charge is transferred from plate to plate 1 bit by bit। बिट बाई बिट मीन्स क्या होगा, यहां पर छोटा छोटा चार्ज, मान लिया डी क्यू चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज धीरे धीरे करके ट्रांसफर होगा। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक बीच की ऐसी कंडीशन है कि जिस समय इसका चार्ज जो है वो माइनस क्यू डैश है और इसका चार्ज क्या है, प्लस क्यू डैश है। लेट एनी इंस्टेंट, लेट एट एनी इंस्टेंट charge on plates are plus q dash and minus q dash. Let then potential difference between the plates माना किसी क्षण प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू डैश और माइनस क्यू डैश है, अतः प्लेटों के बीच विभवांतर हम लोग का v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन c।
सो इस क्षण मान लिया एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू डैश यहां से यहां ट्रांसफर हुआ. लेट a small amount of charge dq dash is transferred from plate 2 to plate 1. Then work done in this process. इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v डैश और जितना चार्ज हम लोगों ने ट्रांसफर किया dq डैश. सो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपॉन c. सो यहां पर लोग q डैश लिख लेंगे q डैश अपॉन c और ये क्या हो जाएगा dq डैश. इतना जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करने में हम लोगों को कितना वर्क करना पड़ेगा इतना वर्क करना पड़ेगा. सो अगर हम लोग को पूरा जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज प्लेट 2 से प्लेट 1 पर ट्रांसफर करने में कितना वर्क करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट वर्क डन इन transferring charge plus q from plate 2 to 1. प्लेट 2 से प्लेट 1 पर प्लस q चार्ज स्थानांतरित करने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा. ऐसे सारे वर्क का हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे. सो हम लोग का जो w हो जाएगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका डी डब्ल्यू का और इसकी लिमिट कहाँ रहेगी 0 से क्यू चार्ज. जब चार्ज दोनों प्लेटों पर कुछ भी नहीं था वहां से लेकर के प्लस क्यू चार्ज होने तक जितना वर्क करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा. सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें. सो स्टूडेंट्स W इज इक्वल टू क्या है डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन 0 से Q चार्ज तक. सो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है Q डैश अपॉन C और डी क्यू डैश. तो आप यहां देख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन C को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे Q डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा. इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐसे सारे पार्ट्स का सम कर देंगे हम लोग. तो इंटीग्रेशन देखिए कैसे होगा जैसे हम लोग का लिखा x का dx तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा x 1 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा. सो यहां पर भी जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी और इसका हो जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हो जाएगी क्यू और 0. सो 1 अपॉन 2 हो जाएगा और क्यू डैश की जगह एक बार क्यू रखेंगे और एक बार रखेंगे 0 और इसको हम लोग माइनस कर देंगे. तो सिंपली 0 से कोई लेना देना नहीं है. जब हम लोग क्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का क्यू स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे हम लोग का बचेगा C. सो इट इज वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज Q फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1. प्लेट 2 से प्लेट 1 पर Q आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कार्य. और ये वर्क क्या होगा दिस वर्क विल बी stored in the form of potential energy in the capacitor. यह कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा. सो वी कैन सिंपली राइट U के इक्वल जो हम लोग की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C हो जाएगा. सो सिंपली हमने पढ़ रखा सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन A. तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा A के और दूसरी चीज C की वैल्यू क्या हो जाएगी C की वैल्यू हो जाएगी हम लोग की एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D.
सो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2 Q की जगह पे हम लोग देंगे सिग्मा ए का होल स्क्वायर और अपान में हो जाएगा हम लोग का एप्सिलॉन नॉट ए और D कहां चला जाएगा हम लोग का ऊपर चला आएगा। सो 1/2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, फिर से सिग्मा का स्क्वायर है तो एक सिग्मा और ले लेंगे हम लोग सिग्मा और एक एप्सिलॉन नॉट से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे और एक एप्सिलॉन नॉट से नीचे। तो हम लोग का सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 2 बार हो जाएगा और एक एप्सिलॉन नॉट यहां पर। यहां देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर और नीचे कितना ए, तो ए से ए स्क्वायर का एक ए कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग का क्या बच जाएगा ए इंटू डी बच जाएगा। सो एडी क्या है, एडी हम लोग का वॉल्यूम है बिटवीन द प्लेट्स। सो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट किसके होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होता है ई के इक्वल। सो हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर U इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1/2 और सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा E और ये भी E तो हो जाएगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा AD। अब अगर ये वॉल्यूम AD इज इक्वल टू 1 हो जाए तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सो इस U को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ऊर्जा घनत्व। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा जो होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं ऊर्जा घनत्व। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं और इसका फार्मूला क्या होगा U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग 1D ग्राफ जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।